लखनऊ के एक इलाके में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये डर पानी से है, जिसे पीने से भी लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि बालू अड्डा इलाके में पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बहुत बीमार हो चुके हैं। तो वहीं 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, जिसने लोगों में दहशत भरती है। देखिए, बूंद बूंद जहर घूंट घूंट के है। अनजान डर की साई में राजधानी मचा कोहराम जब जहरीला हुआ पानी, एक के बाद एक कई लोग पड़े बीमार, लोग हुए गंदे पानी का शिकार। लखनऊ के हजरतगंज के बालू अड्डा इलाके में एक खामोशी सी पसरी है, जब जिंदगानी के लिए जरूरी पानी ही जानलेवा हो गया और फिर उखड़ने लगी लोगों की सांसें और एक एक कर जाने लगी जान। बालू अड्डा क्षेत्र में लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। हम इस समय यहीं क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर सुबह से बात करें तो नगर आयुक्त यहाँ पर पहुँचे, इसके अलावा और तमाम चाहे जलकल विभाग के लोग हों, नगर निगम के अधिकारी हों, वो उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और लगातार फिलहाल जो ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो जो भी इस क्षेत्र की पाइपलाइन है, नगर आयुक्त ने बताया कि उनको बदला जा रहा है और अब उसको सही कराया जा रहा है। लेकिन अगर ये समय रहते पहले ही जब लोगों ने शिकायत की थी, अपनी समस्याओं को बताया था, दुरुस्त कराया जाता तो शायद बेहतर होता, किसी की जान न जाती, किसी के घर का चिराग न बुझता, कोई बीमार न होता। दरअसल बालू अड्डा इलाके के लोगों का आरोप है कि इलाके में पीने का दूषित पानी मिलता है। पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ी, 3 दिन में 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। गंदा पानी लील चुका 2 लोगों की जान। इसी जगह पे रहते हैं, इसी मकान में रहते हैं। 1 साल से ऊपर हो गया उसको टूटे हुए। अधिकारी आते हैं, झाड़ू मारते हैं, उसमें कूड़ा ढकेल के चले जाते हैं। टूटा है यहाँ पर सीवर लाइन टूटा हुआ है, दीवार जो टूटी है इसकी बह सारे आता है बगल में नाला में। सीवर लाइन टूट के जो है नाला में आता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है। बच्चे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, सारा बदबू आता है, सारा सीवर लाइन टूट के इसमें आ रहा है। कितना समय हो गया इसको? करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। शिकायत की थी? शिकायत बहुत लोग की, आते हैं, चैम्बर खोलते हैं, साफ करते हैं, चले जाते हैं, उसकी कोई ध्यान ही नहीं है। आपके घर में सब लोग सुरक्षित हैं? इस टाइम में तो सब सुरक्षित है, लेकिन मेन जो हमारा टूटा हुआ चैम्बर वो बह रहा है, सामने आ रहा है। इस इलाके के लोगों का आरोप है कि पानी पीने से उनकी तबीयत खराब हो रही है और लगातार लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, उल्टी और दस्त की शिकायतें हो रही हैं। पाइपलाइन में आ रहा है सीवर का पानी खरीद कर पीने को मजबूर हुए लोग। कोई सुरक्षा नहीं, मेरी भतीजी वहाँ पे अभी लाके एडमिट किया है। जी हाँ, ग्लूकोज चढ़ रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या लगता है, ये इतने लोग बीमार हुए, किसको जिम्मेदार मानते? नगर निगम को, जिन्होंने ये खोदा है उनकी जिम्मेदारी है ये। अच्छा, पानी गड़बड़ कैसे हो गया यहाँ? सर यही बहुत लोग तो यही बता रहे हैं कि सीवर का और टंकी का पानी मिक्स हो गया है, इसकी वजह से ज़्यादा। पीने के पानी में सीवर का पानी आने का आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक बालू अड्डा पहुंचे, जहां लोगों से मुलाकात की और मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द पानी का इंतजाम करने से लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही। जानकारी में आया था तो ऐसे सभी बच्चों को हमने एडमिट कराया है सिविल अस्पताल में। कुछ का अन्य अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है, लेकिन सभी को हम सेंट्रलाइज रूप से एक अस्पताल में ला रहे हैं। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार के खर्चे पर होगी और कोई भी जांच बाहर के लिए नहीं जाएगी, ऐसे निर्देश हमने चिकित्सा अधीक्षक को दिए हैं। और जो भी जहां से दिक्कत हुई है हम उसकी जांच कराएंगे और उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। जरूर मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या है और इलाके के कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में इलाके के पानी की जाँच की जा रही है। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि जलकल विभाग ने इलाके से पानी के सैंपल लिए हैं। जांच में पानी में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इलाके में पानी के टैंकर, 3 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है। लोगों में क्लोरीन की टैबलेट और दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर आप बात करें, अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक सिंगल होता, जैसे कोई प्रीति भोज में शामिल हो गया या कोई बड़े शादी के भोज में शामिल हो गया या कोई ऑर्गेनाइज फूड का मतलब उनका अपना कोई फंक्शन या प्रोग्राम उस एरिया में रहा हो,
तो सारे ही बीमार पड़ते, उसी एरिया के लोग बीमार पड़ते जिन लोगों ने खाना खाया है। तो ऐसा लगता है कि ये फूड की वजह से नहीं, कुछ और वजह से है जो लगभग सबको संक्रमित वहाँ कर रहा है। जरूर हालात पर काबू पाने के लिए लगातार विभाग काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिन के अंदर सैकड़ों लोग डायरिया की चपेट में आ गए और 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया, उसने इलाके में अब दहशत पैदा कर दी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है हाई अलर्ट रहने की। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। वो जब चलता था तो जलवा दिखता था, वो जब बोलता था तो शहर सुनता था, लेकिन अब वो कहीं गायब हो गया है। जब से उसके कारनामे आ गए सामने, आगरा में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के कारनामे को उजागर किया उसकी ही पत्नी ने कि उसे शौक है महिलाओं की जिंदगी से खेलने का। आरोप लगाया है कि चौधरी बशीर को शौक है शादियों का और उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 शादियां की हैं और एक कर सबको तलाक भी दे रहा है, जिसके बाद से चौधरी बशीर की पुलिस को तलाश है। देखिए बशीर का अय्याश बायोडेटा। तो इस झूठे को हम क्या फंसाएंगे, ये तो सबको फंसाता है, हर महिला को फंसाता है अपने जाल में और उनके साथ यौन शोषण करता है और फिर उनको उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर उनको छोड़ देता है। ये इसका धंधा बन चुका है। होता रहेगा महिलाओं को बार बार जिसे महिला राक्षस, वहशी, दरिंदा बता रही है, वो कोई और नहीं, कल तक इसी उत्तर प्रदेश में माननीय होने का दंभ भरता था। ये महिला बार बार जिस पर महिलाओं की जिंदगी तबाह करने का आरोप लगा रही है, वो उसी शख्स की पत्नी है। महिलाओं के साथ ऐसा करता रहेगा। उसे है जिंदगियों से खेलने का शौक। उसके लिए शादी सिर्फ मजाक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कर चुका है अब तक 6 शादियां। आगरा की गलियों में यही शख्स बड़े रौब से घूमता था। सामने दिखती थी खाकी तो वो भी सलाम करती थी, लेकिन इसी शख्स की तलाश आगरा पुलिस को सरगर्मियों से है, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और वो आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पत्नी ने लगाए हैं। दरअसल पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की दूसरी बीवी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया है कैसे ये शख्स शादियां करने का शौकीन है और अब तक 6 शादियां कर चुका है। तो इस झूठे को हम क्या फंसाएंगे, ये तो सबको फंसाता है, हर महिला को फंसाता है अपने जाल में और उनके साथ यौन शोषण करता है और फिर उनको उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर उनको छोड़ देता है। ये इसका धंधा बन चुका है। ये वैशी दरिंदा राक्षस ऐसी महिलाओं की जिंदगी तबाह करता रहेगा। आखिर कब तक महिलाओं की जिंदगी तबाह होती रहेंगी ऐसे वैशी दरिंदों से? ये राक्षस कब तक छोड़ता रहेगा महिलाओं को और उनके ऊपर कैरेक्टर लेस का धब्बा लगाता है कि ये कैरेक्टर लेस थी औरत, इसलिए मैंने इसे छोड़ा है, मेरे कोई संबंध नहीं है। आखिर कब तक ये महिलाओं के साथ ऐसा करता रहेगा ये राक्षस भेड़िया? दरअसल ये महिला नगमा है जो चौधरी बशीर की दूसरी पत्नी है और हाल ही में चौधरी बशीर ने नगमा को 3 तलाक दे दिया है, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और अब पुलिस लगातार चौधरी बशीर की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस से बचने के लिए चौधरी बशीर ने अग्रिम जमानत की याचिका डाली है। पूर्व मंत्री चौधरी बशीर जहां आगरा पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर अब जो तारीख है वो बढ़ गई है। अब 16 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, यानी 16 अगस्त को ये तय होगा कि अग्रिम जमानत चौधरी बशीर को मिलती है या नहीं। एक तरफ लगातार चौधरी बशीर पुलिस से बचने की फिराक में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को इसकी तलाश है। एफआईआर दर्ज कर ले, उसका टीम गिरफ्तार करने की टीम लगी है, जल्द से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। जो पीड़ित आई थी तुरंत हमने उसको बात सुन के तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करने में तो हमारा टीम लगी, वो इधर उधर बैठ के वो भाग रहेगा नहीं है, जनपद में नहीं है। हमारी टीम जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी करेंगे, पीछे लगा हमारा टीम। तो जब तक उनके जमानत पहले हम पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। बार बार नगमा खुद के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और नगमा का कहना है कि चौधरी बशीर को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसकी गिरफ्तारी करें, इसको खुले सांड की तरह ना घूमने दें, क्योंकि अगर ये ऐसे ही घूमता रहा तो इसकी ऐसे ही ये महिलाओं की जिंदगी तबाह करेगा। ये 2013 से मेरे साथ उत्पीड़न कर रहा है, मेरे साथ जुल्म कर रहा है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से टॉर्चर करता रहा मुझे। महिलाओं की जिंदगी से खेलना जिसका शौक रहा, शादी करना और तलाक देना
जिसकी आदत में शुमार है, अब वही पुलिस की नजर से भाग रहा है, वही फरार है, तो वहीं पीड़िता को उम्मीद है न्याय की, जिसके लिए लगातार वो गुहार लगा रही है। अभी तक चौधरी बशीर गिरफ्तार नहीं हो पाया है और उसने अभी हाल ही में 6वीं शादी की है, जिसको लेकर लगातार आगरा में भी वो चर्चा का में विषय बना हुआ है और आगरा पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। 15 साल पहले जो परिवार हिंदू से मुस्लिम धर्म में आ गए थे, वो पूरे विधि विधान से एक बार फिर से हिंदू धर्म में लौट आए हैं, जो शामली में चर्चा का विषय बन गया है कि 15 साल तक अपने धर्म को छोड़ने के बाद एक बार फिर हिंदू धर्म के प्रति दिखाई एक परिवार ने आस्था। देखिए रिपोर्ट। हवन, पूजन और मंत्रोच्चारण, तीन परिवारों ने हिंदू धर्म किया धारण। शामली के कांदा थाना इलाके के सूरज कुंड मंदिर में पूजा पाठ, हवन और मंत्रोच्चारण हो रहा है। दरअसल ये किसी विशेष तिथि पर मनाए जाने वाला पर्व नहीं, बल्कि तीन परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी की प्रक्रिया। शामली के तीन ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन ये मुस्लिम से हिंदू नहीं बने, बल्कि मामला थोड़ा अलग है। हुआ यूं कि 15 साल पहले हिंदू धर्म का त्याग किया था, हिंदू से मुस्लिम बन गए थे तीन परिवार। 15 साल बाद हिंदू धर्म में की वापसी, पूरे परिवार के साथ अपनाया हिंदू धर्म। पहले हम मुसलमान बन गए अपनी मर्जी से, और फिर हमारा मतलब धर्म अच्छा नहीं लगा, बस अपने धर्म में वापस आ गए। इस दौरान मुस्लिम से हिंदू धर्म अपनाने वाले तीन परिवारों को यशवीर महाराज ने पूरे विधि विधान से पूजा करवाई और शुद्धिकरण करने के बाद हिंदू धर्म में वापसी की। आज का जो हवन था वो विशेष हवन इसलिए था कि जो हमारे जो पहले हिंदू लोग किसी भी कारण से लालच में या दबाव में इस्लाम मजहब में चले गए थे, तो उन लोगों के बीच में हमने जा कर के अपने विचार रखे और हमारे विचारों से वे प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो फिर हमने यहाँ अब शुद्धि यज्ञ किया और इसमें इनको शुद्ध किया। दरअसल एक वक्त में शामली और कैराना में धर्म परिवर्तन करने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी और ये मुद्दा भी बना था। इसी दौर में कई परिवार हिंदू से मुस्लिम धर्म में गए थे, लेकिन अब 15 साल बाद ये परिवार मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू बन गए। शामली से एबीपी गंगा के लिए पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। यूपी में लगातार बारिश से हालात भयावह होते जा रहे हैं। यूपी के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं शहर के शहर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। इस बार की बारिश आफत बनकर बरसी है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज और कानपुर से लेकर आगरा तक हर तरफ बस बारिश का त्राहिमाम सुनाई दे रहा है।
में एक तरफ बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। प्रयागराज में कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज मूसलाधार बारिश होती है तो किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बैराना इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया है। 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा है और हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो गली जाती है उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो लगातार जो है वो जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल प्रयागराज में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा यमुना, जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी। लोगों के घरों में गंगा और यमुना का घुसा पानी। प्रयागराज की सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है और इस जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद से बदतर हुए हालात, पानी में डूबे काशी के घाट। वाराणसी में भी लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कई घाट पानी में समा चुके हैं, जिससे शवों का अंतिम संस्कार करने में दिक्कतें आ रही हैं। काशी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है और इस तूफान से अब दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं और ये देखिए शवदाह का स्थल है, ये प्लेटफॉर्म है और इसके चारों ओर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। बनारस में गलियों में नाव चलने लगी है और जो शव यात्री हैं वो नौका पर सवार होकर शवदाह के लिए जा रहे हैं। अब देखिए ये जो शव हैं इनको घंटों के इंतज़ार के बाद नौका मिली है और अब नौका पर सवार होकर शव यात्री शवदाह के लिए आगे बढ़ेंगे। इस गली से होते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए गलियों में नौका चल रही है और शवदाह के लिए किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये आपके सामने है। आप देखिए लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर बेतहाशा पानी आ चुका है। इतनी परेशानी है बेटा कि पूछिए नहीं कितनी परेशानी है। जल अब डेड बॉडी हम देखने को नहीं जा रहे हैं, आग लगाने को नहीं जा रहे हैं। वहाँ उनके बॉडी में आग लगा दे, हमारे भाई मरे हैं।